अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 फरवरी बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दिन दहाड़े एडवोकेट के कत्ल की सनसनीखेज वारदात, दूसरी शादी करने पर इंतही इक़दाम का इंकशाफ। शहर के अत्तापुर इलाके में कल दिन दहाड़े एक एडवोकेट का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक कल 2 से 2:30 बजे के दरमियान चिंतल मिड और वी केयर ऑनलाइन सेंटर में 48 साल मोहम्मद खदीर जो कि सुलेमान नगर के रहने वाले थे, इन पर हमलावरों ने खंजर से हमला किया और इनका कत्ल कर दिया। लिहाजा मुतअद्दिद वारों के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि खदीर की मौत की तस्दीक करने के बाद हमलावर वहाँ से फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस के मुताबिक 36 साल मोहम्मद खदीर की शादी 8 साल पहले तबस्सुम फातिमा से हुई थी, लेकिन हाल ही में इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, जबकि खदीर ने फातिमा के मसाइल के बाद एक दूसरी खातून सिमरन से शादी कर ली थी। फातिमा के भाई अपने बहन की हल्फ तर्फी पर अपने भाइयों की इस हरकत से काफी बरहम थे। लिहाजा हफ्ते के रोज दोपहर खदीर अपने दफ्तर में तनहा मौजूद थे जब फातिमा का भाई हनीफ कुछ अफराद के हमरा खदीर से बात करने के लिए वहाँ पहुंचा। बातचीत के दौरान इनके दरमियान झगड़ा हुआ और इन्होंने एडवोकेट पर लाठियों और खंजरों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद मुलजिमीन मकामी वाक़े से फरार हो गए, जबकि पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। चारमीनार जोन के 90 दौड़ी सीटर्स के घरों की बैक वक्त अचानक तलाशी। शहर में अमन और अमन की बरकरारी और समाज दुश्मन अनासिर के सरगर्मियों पर काबू पाने के मकसद से डीसीपी चारमीनार जोन किरण खरे IPS के जेर क़यादत में पुलिस की जानिब से रोडी शीटर्स के खिलाफ मुहिम चलाते हुए इनके घरों की जामा तलाशी ली गई। लिहाजा इस मुहिम में करीब 300 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जबकि हर पुलिस स्टेशन से 2 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी गई जिनकी निगरानी मुतल्लिका ACPs कर रहे थे। लिहाजा DCP ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला हो तो फौरी डायल 100 या फिर मुकामी पुलिस स्टेशन से रब्ता करें। नलगुंडा फ्लाईओवर पर हादसा, 14 साल लड़का जाँ बहक। नलगुंडा फ्लाईओवर पर रूनुमा सड़क हादसे में एक कम उम्र लड़का जाँ बहक हो गया, जबकि इनका भाई जख्मी बताया गया है। लिहाजा चादरगढ़ पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सुरेश रेड्डी ने बताया कि चंचलगढ़ के रहने वाले 14 साल अब्दुल्ला बावज़ई अपने भाई के साथ कल रात मोटरसाइकिल पर नलगुंडा फ्लाईओवर से जा रहे थे कि इनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो दोनों गिर पड़े और 14 साल लड़के की मौत हो गई, जबकि इनके भाई शदीद जख्मी हो गए जो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। बताया गया है कि मालूम लड़का तालिबे इल्म था। पुलिस ने हादसे के मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है और लाश को बाद पोस्टमार्टम विरसा के हवाले कर दिया गया। लड़कियों के हॉस्टल में चूहों ने 11 तालिबात को काट दिया। आंध्र प्रदेश के NTR जिले के एकंडूर मंडल में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ रात को सोती हुई तालिबात को चूहों ने काट लिया। लिहाजा चूहों ने 11 तालिबात के हाथों, पैरों और चेहरों पर काट लिया, जिससे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा तालिबात की चीखों पुकार सुनकर असातिज़ा और अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और सूरत हाल पर काबू पाया। जख्मी तालिबात को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इनकी हालत खतरे से बाहर बताई। बल्दी इंतखाबात के खती नताइज का ऐलान। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के खती नताइज का सरकारी ऐलान वार्ड्स और डिवीजन के एतबार से जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि रियासत भर में कांग्रेस ने सबकत हासिल करते हुए 51% के साथ 1537 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि BRS को 781 सीटें हासिल हुई है। इसी तरह BJP ने 336 सीटों पर कामयाबी दर्ज की। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 70 वार्ड्स और डिवीजन में कामयाबी हासिल की। करीमनगर में BJP को मेयर के ओहदे से दूर रखने की कोशिश। BRS और मजलिस के साथ कांग्रेस की मुश्तरका हिकमत अमली। करीमनगर की सियासत में मेयर के ओहदे को लेकर गैर मामूली गहमा-गहमी देखने में आ रही है और सबसे बड़ी जमात बनकर उभरने वाली BJP को इख्तिदार से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपनी सियासी वाबस्तगी को बालाताक रखते हुए BRS और मजलिस के साथ मिलकर एक मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी है ताकि मेयर की कुर्सी तक BJP की रसाई को रोका जा सके। मौसमी गर्मा की शिद्दत, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसमी गर्मा की शिद्दत और माहौलियाती आलूदगी में होने वाला इजाफा माहिर अतबा को तशवीश में मुब्तला किए हुए हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंतहाई खुश्क मौसम के दौरान दर्जे हरारत में होने वाले इजाफे के साथ माहौलियाती आलूदगी में रिकॉर्ड किया जाने वाला इजाफा अमराज़ तम्स के मरीजों के लिए तशवीश में मुब्तला करने का सबब बन सकता है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में होने वाले इजाफे के साथ
हवा के मियार में रिकॉर्ड की जाने वाली खराबी इंसानी सेहत के इंतहाई मुज़र साबित होने का खदशा है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में AQI की सतह 145 से ज्यादा रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि फेफड़ों से मुताल्लिक़ अमराज का सबब बनने के लिए काफी है। और अब आबो हवा के मियार में बेहतरी न आने और मौसम के खुश होने के नतीजे में फेफड़ों पर इसके मौज़र असरात में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगता है। महकमे मौसमियत के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 14 फरवरी को दर्जे हरारत 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जे हरारत की शिद्दत में आइंदा दिनों के दौरान मजीद इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। इसी तरह शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस ट्रैफिक वाले मुकामात पर AQI की सतह में रिकॉर्ड किया जाने वाला इजाफा माहिरीन के लिए तशवीश का सबब बनता जा रहा है। इसके अलावा शहर हैदराबाद के इलाकों पंजागुट्टा, ओपल, जेडी मेटला, कोकटपल्ली के अलावा एतराफ इनकलाब के इलाकों में AQI की सतह 160 से तजाविज़ करने के खदशा जाहिर किए जा रहे हैं और इन मसले से निपटने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए ताकि शहर हैदराबाद में मौसम गर्मा की शिद्दत के दौरान माहौलियाती आलूदगी में होने वाले इजाफे को रोकने के इक़दाम किए जा सकें। माहिरीन मौसमियत का कहना है कि मौसम गर्मा की शिद्दत में होने वाले इजाफे से मुताल्लिक़ महकमे के माहिर ने पेशी खासी कर दी है। इसके अलावा शहर में माहौलियाती आलूदगी में होने वाले इजाफे से भी वाकिफ करवाया जा चुका है और अब शहरियों और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माहौलियात को बेहतर बनाने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे से महफूज रहने के इक़दाम के सिलसिले में रहनुमाई खुद तैयार करते हुए अवाम में शोर उजागर करे ताकि सेहत आमा को मुतासिर होने से बचाया जा सके। हुकूमत की RTC में मुदाखलत, बक़ियाजात की अदम इजराई। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ यूनियन के जिम्मेदारों ने रियासती हुकूमत की जानिब से कॉर्पोरेशन के बक़ियाजात की अदम इजराई और कॉर्पोरेशन को खानगियाना के मनसूबे के सिलसिले में जारी इक़दामात के खिलाफ 14 फरवरी को चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से RTC मुदाखलत और कॉर्पोरेशन के बक़ियाजात के इजरा के अलावा कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के मंसूबों और वादों के साथ RTC मुलाज़िमीन की यूनियन की तायद हासिल करने वाली बरसर इख्तियार सियासी जमात 2 साल क़ब्ल इख्तियार हासिल करने से पहले किए गए वादों को फरामोश कर चुकी है और RTC मुलाज़िमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने के इक़दामात के बजाय इनके उमूर को नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक RTC से वाबस्ता तमाम तंजीमों ने 14 फरवरी को चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम की तायद और हिमायत का फैसला किया है ताकि रियासती हुकूमत पर दबाव डालते हुए हुकूमत को अपने वादों पर अमलावरी के लिए मजबूर किया जा सके। तेलंगाना में महंगाई की शरह में अचानक इजाफा। रियासत तेलंगाना में महंगाई की शरह में अचानक इजाफे के बाद अफरात-ए-ज़र की शरह 4.92 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मुल्क भर में तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान मनफी अफरात-ए-ज़र की शरह रिकॉर्ड किए जाने के बाद अचानक अफरात-ए-ज़र की शरह में रिकॉर्ड किए जाने वाला ये इजाफा महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी के दौरान तेलंगाना में सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई है और अफरात-ए-ज़र की जो शरह रिकॉर्ड की गई है वो 4.92% तक पहुंचने के बाद कहा जाने लगा है कि रियासत तेलंगाना में अब महंगाई और कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता महीनों के दौरान मनफी अफरात-ए-ज़र की शरह रिकॉर्ड किए जाने के बाद मुख्तलिफ गोशों से तशवीश का इजहार किया जाने लगा था और दीगर रियासतों की सूरत हाल से तेलंगाना का मुआवजा किया जा रहा था। लेकिन अब जबकि रियासत में अफरात-ए-ज़र की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है तो इसके असरात से मुताल्लिक़ अभी भी कोई वाज़ेह रिपोर्ट मंज़र आम पर नहीं आई है, जबकि सारिफिन की क़ुव्वत खरीद और अशिया ज़रूरियत की कीमतों में जायजा लेने के बाद जारी की गई इस रिपोर्ट में तेलंगाना में महंगाई की निशानदही की गई है। मुतअद्दिद सरकुर्दा स्कूल्स में दाखिलों की तकमील, मुसलमा हैसियत पोशीदा, SSC इम्तहानात के वक्त गैर मुसलमान होने का इंकशाफ। शहर में तालीमी साल के आगाज़ के सिलसिले में पेशतर खानगी स्कूलों ने अपने दाखिलों में तेजी लानी शुरू कर दी है और कई सरकुर्दा स्कूलों में दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। वाज़ेह है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चलाए जाने वाले स्कूलों में अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने से पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि स्कूलों की मुसलमा हैसियत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने के बाद ही स्कूलों में दाखिले करवाएं, क्योंकि शहर में कई सरकुर्दा स्कूलों की जानिब से अपनी शाखें खोलते हुए ये बात साबित करवाने की कोशिश की जा रही है कि इनके स्कूलों की तमाम शाखों को मुसलमा हैसियत हासिल है। लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत के कई बरस गुजरने के बाद जब तलबा SSC इम्तिहान तहरीर करने की मंजिल पर पहुंचते हैं तब वालिदैन और सरपरस्तों को इस बात की इत्तला मौसूल होती है कि वो जिस स्कूल से तालीम हासिल किए हैं इस स्कूल को मुसलमा हैसियत ही नहीं है और वो किसी और शख्स से तलबा की फीस जमा करवा रहे हैं। सरकुर्दा खानगी स्कूलों की जानिब से की जाने वाली हरकत वालिदैन और सरपरस्तों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही है, जिसकी वजह से तलबा भी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो रहे हैं। वाज़ेह है कि स्कूलों के जिम्मेदारों की जानिब से चंद एक स्कूलों को मुसलमा हासिल करते हुए गैर वज़ाह तौर पर चला जाने वाले शाखों के खिलाफ कार्रवाई करना महकमे तालीम की जिम्मेदारी है। लेकिन महकमे तालीम की जानिब से ही बड़े पैमाने पर रिश्वत और बदईमानी को फ़रोग़ देते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके नतीजे में ऐसे कई स्कूल शहर के मुख्तलिफ महकमेजात में शुरू किए जा चुके हैं और सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का सबब बन रहे हैं। स्कूल इंतजामिया हर शाख के लिए मुसलमान हैसियत हासिल करने से इसलिए गुरेज करते हैं क्योंकि इन्हें हर मुसलमान हसूल के लिए इनके तमाम क़वानीन और रहनुमा खतूत पर अमल करनी पड़ती है जो महकमे तालीम की जानिब से तैयार किए गए हैं। और बगैर मुसलमान हैसियत हासिल के जो स्कूल खोले जाने लगे हैं वो न सिर्फ तलबा के तालीमी मुस्तकबिल के लिए खतरा है, बल्कि जिन इमारतों में स्कूल चलाए जाते हैं वो भी महफूज नहीं होते हैं। इसलिए दाखिलों के मौसम में स्कूलों में दाखिलों से पहले वालिदैन और सरपरस्तों को उसूल की मुसलमान हैसियत और महकमे तालीम की जानिब से जारी किए जाने वाले तालीमी इजाज़तनामों की तफसीली तलब करते हुए इस स्कूल में महकमे तालीम की जानिब से दाखिल हासिल करते हुए तालीम की फराहम की इजाज़त हासिल है या नहीं।
वंदे भारत ट्रेन में सांप। तागीर से मिलने वाली खबर के मुताबिक दिसंबर 2025 में मुंबई शोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस में मुबैना तौर पर एक 2 फीट लंबा सांप रखने पर एक 37 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस सांप को गैर जहरीला बताया गया है। रेलवे के एक अहदेदार ने बताया कि एक आदमी थैले के साथ ट्रेन में दाखिल हुआ और सांप को थैले से निकालकर ट्रेन के टॉयलेट में फेंक दिया, जिसके बाद वो आदमी ट्रेन से उतर गया। लिहाजा सीसीटीवी फुटेज के बाद मस्कुरा शख्स को गिरफ्तार करके 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।